सुनो, हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, गरीब हैं। गुर्बत बड़ी आला चीज है। हाँ हाँ, गरीबी बड़ी नेमत है, ये आजमाइश है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क़यामत वाले दिन पता चलेगा जब गरीब छलांग लगा के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और अमीर तो खड़े हैं ना। मेरे नबी पाक ने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को, हुजूर सुबह सुबह उठे तो नबी पाक की आंखों में आंसू थे। फरमाया मेरे अब्दुर्रहमान बिन औफ को बुलाओ। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ आए तो हुजूर ने सीने से लगा लिया। नबी पाक खोल के रोए, या रसूलल्लाह हुजूर क्या हुआ? फरमाया अब्दुर्रहमान रात मैंने ख्वाब देखी है, सारे जन्नत में चले गए, तू पीछे रह गया, तू पीछे रह गया। मैं खड़ा तेरा इंतजार करता रहा, मैं तेरे बगैर जा नहीं सकता था। फिर तू आया है तो तू, तेरा सारा वजूद पसीने से भीगा हुआ था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ तड़प के रोए, कदमों पे सर रहा, हुजूर मेरी गलती। फरमाया यार तेरे पास माल बड़ा है, तुझे हिसाब देते देते लेट हो गई, तेरे बैग खुल गए, तुझे हिसाब देना पड़ गया, तू लेट हो गया, तो मैं परेशान हो गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने 100 घोड़ा माल ऊपर रख के हजरत अब्दुर्रहमान ने हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूलल्लाह ये। और पता है एक दिन क्या हुआ? एक दिन सरकार के विसाले ज़ाहिरी के बाद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ नबी पाक के घर के दरवाजे के बाहर आके बैठ गए और यूं सर को पकड़ा हुआ रो रहे हैं। हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा बाहर आई। कहा बेटा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? जब पूछा क्या हुआ तो और खोल के रोए। कहा क्यों रोता है? कहा अम्मा जी जब तक मेरे महबूब हयात ज़ाहिरी में थे मुझे बताते थे ये माल ना कमा, ये कम। मैं हुजूर से बात करता था तो हुजूर रोक देते थे। अब मुझे ज़ाहिरन बताने वाला कोई नहीं, माल के ढेर लग गए हैं। आज हिसाब करने बैठा हूं तो हिसाब नहीं हो रहा। सोचता हूं अगर मैं फंस गया तो मुझे कौन उससे बचाएगा? आप महबूब की ज़ौजा है, मेरी माँ है, मैं आपके पास आया हूँ, अम्मा जी मुझे बताएं मैं क्या करूँ? तो हज़रत उम्मे सलमा भी रो पड़ी, कहने लगे महबूब महबूब थे, मैं कहाँ उनकी तर्जमानी कर सकती हूँ, मैं नबी पाक की तर्जमानी कैसे करूँ? कहा अम्मा जी खुदा वास्ते मुझे कोई हुक्म दे दे, मुझे लगता है अब्दुर्रहमान बर्बाद हो जाएगा, हलाक हो जाएगा, खुदा रहा मुझे कुछ बता दे, इतना सारा माल है, मैं कहाँ इसका हिसाब दूंगा, मेहरबानी फरमाए, ये तजारतें मेरे गले पड़ रही हैं। हजरत उम्मे सलमा की जब मिन्नत की तो फरमाने लगी जा बेटे आधा खैरात कर दे। कितना? 2.5% नहीं, कितने फीसद है? 50%, 50%। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ गए और 50% खैरात करके कहने लगे अम्मा मैंने 50% दे दिए, मैं बच जाऊंगा ना, मैं बच जाऊंगा, मैं दे आया हूं आधा। तो हजरत उम्मे सलमा फरमाने लगी मैं नबी पाक की बारगाह में सिफारिश करूंगी तेरी, और नबी पाक अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान, हुजूर दुआ कर दें, गरीबी है। मेरे नबी पाक ने फरमाया तुझी इस हाल में है, बेहतर है। करते हैं हुजूर नहीं दुआ कर दें। फरमाया तुझी इस हाल में है। तीसरी दफा फिर आ गए, हुजूर ने दुआ कर दी। 4 बकरियां थीं, चंद महीने गुजरे, कुछ तजारत शुरू की, छोटे मोटा लेन देन शुरू किया तो 40 हो गई। कुछ वक्त और गुजरा तो रेवड़ बन गया, फिर गायें भी आ गईं, फिर ऊंट भी आ गए, फिर लाइनें लग गई। फिर हर वक्त हुजूर के करीब बैठने को दिल करता था। अब लेन देन के मामलात थे, अब जरा तबीयत थोड़ी पीछे हटने लगी, थोड़ा दिल पीछे हटने लगा। पहले 5 नमाजें मस्जिद में, फिर जोर असर की छुट्टी, मेरी तरफ देखो और देखो मैं क्या अर्ज कर रहा हूं। फिर जोर असर गई, फिर कुछ वक्त गुजरा तो मगरब भी गई, फिर इतनी बड़ी हवेली कोई नहीं। फिर बाहर जाके मदीने से डेरा लगा लिया, जुमे के जुमे आते। ज़कात का हुक्म आ गया 2 हिजरी में। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीर ज़कात मुकर्रर हुए। 5 ऊंटों पर 1 बकरी, ये ज़कात ठहरी। अब जब गए ना, ऊंट गिने और बकरियां गिनने लगे। ओहो, 1 करोड़ पे 2.5 लाख किसने दिया था? दुआ किसने फरमाई? ओहो, इतना मेरे पैसे बैंक से मैसेज आ जाएगा, इतने कम हो गए। ओहो, बड़ी मुसीबत बनेगी। मुझे तो खुशी होती है जब आते हैं तो ये अब ये वाला मैसेज भी चलेगा कि इतने माइनस हो गए। तौबा तौबा, परेशानी लग गई, बड़ी तबीयत। इनकार नहीं किया, कहने लगे
हुजूर से जाके अर्ज करना मैं खुद आऊंगा, और जहां महबूबियत हो वहां इतने लफ्ज भी बेअदबी हैं, वहां ठहर जाओ, सोचता हूं, समझता हूं, गौर करता हूं, ये जुमले भी वहां तौहीन होते हैं। महबूब हो और वहां इंसान सोच समझ की बात करे, वहां इंसान, बाबा बुल्ले शाह साहब ने कहा, अकल आख दी झुग्गे नु साम के रख, इश्क आख दे बाल के सेकना चाहिए है। कहा जाके कहना मैं आऊंगा। सबकी ज़कात ले आए, दरे रसूल पे आए। हुजूर ने फरमाया पहले सालबा की बात बताओ। पता था ना पहले साल, हुजूर उसने कहा था मैं आऊंगा। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं नबी पाक ने ठंडी आह भरी, आह ठंडी, फरमाया हलाक हो गया। उसको कहा था ना इस चक्कर में पड़, हलाक हो गया, हलाक। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं दो बारीक बारीक आंसुओं के कतरे भी मैंने महबूब की आंखों में देखे। अपना है ना तो दुख हुआ, यार मेरा अपना था, हलाक ही हो गया है, किधर चला गया है। उनको भी बाद में ख्याल आया, ओहो मैं तो गरीब था, ये आया किधर से था, मैं तो गुलामी रसूल में आता गया तो रब मेरी इज्जतें बढ़ाता गया, ये मैं किस चक्कर में पड़ गया। आए लाइनें बकरियों की लाए, हाजिर की। हुजूर वो मैंने कहा था हज़रत अबू हुरैरा से मैं खुद आऊंगा, हुजूर मैं खुद लाया हूं। फरमाया महबूब ने मुझे तो ना बता, मैं तो समझता हूं, मैंने कहा था तो मैं आ गया हूं। फरमाया चल उठा, दौड़ जा, ले जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते इनकार महबूब ने सालबा को किया, लेकिन आंसू अबू बकर सिद्दीक के भी निकल गए। फरमाते दर्द उस्मान गनी को भी होने लगा, तड़प मौला अली भी गए। फरमाया जा ले जा, नहीं चाहिए तेरे पैसे। फरमाते हैं सालबा ने हाथ बांधे, कहा महबूबा गलती हो गई, हुजूर मुझे, फरमाया तुझे कहा ना तेरे नहीं चाहिए, निकल जा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं जब नबी पाक ने रुख फेरा तो सहाबा की जुबानों पे भी जारी हो गया, ये तो हलाक हो गया। कहते हैं मदीने में कहत पड़ गया। महबूब ने फरमाया बिलाल तू भी आज ला। एक खुश्क छुआरा हजरत बिलाल का कबूल हो गया, लेकिन सालबा लाइनें लगी या माल की। फरमाया जा ले जा, तेरा कबूल नहीं है। फरमाते हैं तड़पते रहे सारी जिंदगी और माल को देख देख के आहें भरते रहे, लेकिन करीम ने इस तजारत को कबूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आए, सरकार के विसाल, हुजूर कबूल फरमा ले। फरमाया सारी दुनिया का कबूल है, जिसका मेरे नबी ने कबूल नहीं फरमाया मैं कैसे कबूल कर लूं। हजरत उमर फारूक के पास आए, फरमाया ना तेरा कबूल नहीं। हजरत उस्मान के जमाने में विसाल हो गया। अजीज याद रख, तिजारत वो वाली कर जो तुझे निजात दे, उस चक्कर में ना पड़ जा जो तुझे उलझा दे, जो तुझे उलझा दे। कुरान मजीद की आयत आई, इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून, लोगों का हिसाब करीब आ गया है और वो अभी भी गफलत में पड़े हैं, अभी भी 2 के 4 और 4 के 10 कर रहे हैं, हिसाब का वक्त करीब आ गया। हजरत अनस आए मस्जिद से, एक सहाबी मकान बना रहे थे, झोंपड़ी तमीर कर रहे थे। हजरत अनस को परेशान देखा तो कहने लगे अनस खैर तो है, कोई नई आयत तो नहीं आई। तो जनाब अनस कहने लगे आयत तो आ गई है, रब ने कह दिया कि हिसाब करीब आ गया, तैयारी कर लो। झोंपड़ी बना रहे हैं, महल नहीं, झोंपड़ी बना रहे थे। अभी दीवार कच्ची मुकम्मल नहीं हुई थी, हाथ झाड़ दिए सहाबी ने। इधर रुख फेरा तो हजरत अनस कहने लगे कहां जा रहे हो। कहने लगे भाई मैं हिसाब नहीं दे सकता, मैं मुस्तफा के पास जा रहा हूं, मैंने नहीं दीवार बनानी, बस भाई मेरी इस दौड़ से बस मैं कोई नहीं हिसाब दे सकता, मैं कमजोर हूं। मेरे रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्तों तिजारत करो लेकिन इसको इबादत समझ के करो। अगर तुम्हें चौक वहां दुकान पे बैठे खुदा भूल जाता है और सौदा करते वक्त रब रसूल की बातें तुम्हें भूल जाती हैं, तो फिर तो तुम वान तुम मोरिदून में हो, फिर तो तुम गाफिल हो।